हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं इस झूले पर जो वीडियो बना रहा हूं अपनी बालकनी से लखनऊ शहीद पथ के किनारे पार्थ आद्यांत की बिल्डिंग में मैं 24वें मंजिल पर बैठा हूं। अपने घर से सुबह सुबह इस वीडियो को झूले पर से बनाने का एक विशेष महत्व है कि आज हमारा मीडिया हमें झूला झूला रहा है। झूला का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि कहीं आप गिर सकते हैं, लेकिन गिरने वाले नहीं होते हैं और कब झूला टूट जाए ये भी नहीं पता होता है। यानी आप सच्चाई से रूबरू नहीं होते हैं, एक भरोसे पर चल रहे होते हैं। एक अनावश्यक भय या अनावश्यक भरोसा हो सकता है। दोस्तों, जो बात मैं आज कह रहा हूँ यही बात मैंने 2016 में आज ही के दिन 5 अक्टूबर को फेसबुक पोस्ट करके लिखी थी। मित्रों, मीडिया का जो हाल आज दिख रहा है ये 2012 से चलना शुरू हुआ। अन्ना आंदोलन पूरा इस मीडिया ने प्रायोजित किया था, या खुद मीडिया भी मुगालते में थी क्योंकि सच्चाई पता ही नहीं थी। पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, आशुतोष कुमार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों से पूछा जाना चाहिए कि जब आप अन्ना आंदोलन के कैंप में जा कर के बाइट लेते थे तो आपने क्यों नहीं पता लगाया कि इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है, ये जो लोग हैं इनका क्या इरादा है, ये सरकार को क्यों बदनाम करना चाहते हैं, आखिर जन लोकपाल कहाँ गया। और हर बार गडकरी जी ही पानी क्यों पिलाते थे, जबकि वो आंदोलन प्रकट रूप से सभी नेताओं का विरोध करता था। आज अन्ना क्यों कभी नहीं बोलते, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, कहीं की आती है। तो इसको मैं तभी भांप लिया था। इसके अलावा मीडिया क्या करता है, अनावश्यक रूप से आपको न्यूज़ नेशन एक चैनल है, वो केवल जंगल का न्यूज़ दिखाता है। डिस्कवरी चैनल से बाइट या कहीं से बाइट ले लेता होगा उधार, क्योंकि जंगल में तो उनको रिपोर्टर जाते नहीं हैं, काट काट के दिखाता है। मनोरंजन चैनल बन गया न्यूज़ चैनल से। तमाम मीडिया फर्जी रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है रोज़ दिखाएंगे, भारत नहीं दिखता इनको। हमको पाकिस्तान के लिए इतना समय क्यों देना है भाई। मालदीव में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है 2 दिन पहले, और वहाँ घोर समर्थक, चीन की घोर समर्थक पार्टी सत्ता में आ गई है, भारत की समर्थक पार्टी बाहर हो गई है। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है अरब सागर में। आपने कहीं सुना? नहीं सुना। अरुणाचल प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों को विगत 5 साल 6 साल से चीन खेलने नहीं देता अपने यहाँ, 8 साल से बल्कि। कभी आप सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि आपको ऐन चुनाव के वक्त सुशांत सिंह के हत्या का दोषी रिया चक्रवर्ती को बताने के लिए मीडिया, ईडी, सीबीआई और एक विशेष पार्टी पूरा सुनियोजित षड्यंत्र करके आपका दिमाग चूस लेती है, और अब जब फिर खाली करती है तो फिर आपको सीएए एनआरसी में फंसा देती है। वही हाहाकार दिख रहा है। कभी आपने पूछा कि रिया चक्रवर्ती अब कहाँ है, सुशांत सिंह का केस कहाँ गया? नहीं पूछा आपने। तो ये जो आप बाद में जान पाए, बुद्धिजीवी हर बात को पहले जान जाता है, थोड़ा पहले जान जाता है। मैं ये सब होने वाला है 2016 में ही जान गया था। जी हाँ, मैं अपने को बुद्धिजीवी कह रहा हूँ क्योंकि मैं बुद्धि से ही जीवन यापन करता हूँ। लेखन करना, पढ़ना, अधिवक्ता का, शिक्षक का कार्य यही सब है। इसके अलावा देश समाज का चिंतन करना भी उसका कार्य है। तो मैंने 2016 में 5 अक्टूबर आज ही के दिन एक कविता पोस्ट की थी, फेसबुक पर ही लिखा था और पोस्ट किया था। इसको आप सुनिएगा। क्योंकि अब वैसे भविष्य चाहे जो भी हो, विगत 3 वर्षों में, 2016 में है तो 3 वर्ष मैंने लिखा था, आज 8-7 वर्ष और जोड़ दीजिए तो विगत 10 वर्षों में हमारे देश ने इतनी तो तरक्की कर ली कि अपनी लोकतंत्र के चौथे खंभे को अब विश्वसनीय बना लिया। क्योंकि अब हम कहाँ भला सच सुनते हैं, अब तो न्यूज़ में भी अपनी पसंद चुनते हैं। तभी तो न्यूज़ भी अब उत्पाद हो गया है। हुनरवान एडिटर मन की थाह ले रहा है। अब तो रिपोर्टर का भी काम आसान हो रहा है, एंकर मन मुताबिक सच बयान कर रहा है। आपने देखा कहीं बाढ़ आई थी, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, चैनल पर आर्टिफिशियल बाढ़ दिखा करके उसमें एक एंकरा महोदया उड़ने का अभिनय करते हुए माहौल को आपको दिखा रही थी, क्योंकि वो मनोरंजन चैनल है, वो न्यूज़ चैनल नहीं है।
तो अब तो रिपोर्टर का भी काम आसान हो रहा है, एंकर मन मुताबिक सच बयान कर रहा है। हम नापसंदगी पर एंकर को बेस्या बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग इस देश में किसी ने की है तो उनमें से सबसे बड़ा नाम है रवीश कुमार का, और एंकर के नाम पर सबसे ज़्यादा गालियाँ उन्हीं को मिली हैं। हम नापसंदगी पर एंकर को बेस्या बोलते हैं, और मन खुश जो कर दिया तो शहीदों से तोलते हैं। ये शहीदों से किनको तोलते हैं? जो एक धर्म विशेष के पक्ष में नारा लगाते हैं, चैनल पर आकर के भुजाएं फड़काते हैं। अब न्यूज रूम में ही न्यूज पकाया जा रहा है, दर्शकों के मन मुताबिक सब दिखाया जा रहा है। आप क्या देखना चाहते हैं, लीजिए वो पेश है। जो हुकूमतें ना कर सकी वे हम श्रोता कर रहे हैं, वे सच को नहीं रोक सके हम खुद झूठ बोल रहे हैं। आए दिन हम दिन भर नकली फर्जी मैसेज पास फॉरवर्ड करते हैं। ये फॉरवर्ड करने वाले में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। IAS PCS रिटायर्ड जो लोग हैं वो हमारे संपर्क में, वो लोग भी भेजते हैं। तो जो हुकूमतें ना कर सकी वे हम श्रोता कर रहे हैं, वे सच को नहीं रोक सके हम झूठ बोल रहे हैं। लोकतंत्र को हमने क्या मज़ेदार कर लिया है, पलंग का पैर तोड़कर हिंडोला गढ़ लिया है। ये लाइन मैंने बचपन की अपनी यादों पर लिखी है कि बचपन में बारिश के दिनों में अगर चारपाई भीग जाती है, गांव में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, तो उसका चारपाई का एक पैर ऊपर हो जाता है, क्योंकि चारपाई टेढ़ी हो जाती है भीगने के कारण। तो बच्चे उस पर बैठकर झूलते हैं। वो चारपाई असंतुलित हो जाती है, लेकिन उनके लिए आनंददायक होती है। उस पर रात में कोई सोए तो गिर भी सकता है, यानी वो सुकून देने वाली नहीं होती है, लेकिन मज़ा देने वाली होती है। वो आपको सुरक्षा नहीं देती है, लेकिन मन में एक गुदगुदी सी केवल पैदा करती है। हमने मीडिया को गुदगुदी का उपकरण बना लिया। तो लोकतंत्र को हमने क्या मज़ेदार कर लिया है। पलंग क्या है? यह लोकतंत्र, और इसका एक पैर तोड़ दिया, यानी मीडिया को हमने बर्बाद कर दिया है। तो पलंग का पैर तोड़कर हिंडोला गढ़ लिया है, तो फिर क्या करेंगे? अब तो सोते जागते हम झूले झूलते हैं। संतुलन कब आएगा हम नहीं सोचते हैं, मैं सोचता हूँ। रात में भूकंप जो आए वे झूल रहे सपनों में जान कब पाए, फिर 3 पाए पलंग पे असहाय मरेंगे, मलबे के नीचे आह भर बेमौत मरेंगे। आज देवरिया कांड पर जो सत्यप्रकाश दुबे के साथ अन्याय होने को अन्याय मानकर रुदन कर रहे हैं, उनसे पूछता हूं कि उनकी सरकार कहाँ थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो लिखा जाता है उसकी कितनी शिकायतें सुनी जाती हैं, ये बताने का काम मीडिया का है। मीडिया ने कब बताया आपको? आइए इस लखनऊ में दिखाते हैं। ये है हम, आइए आपका है 112 नंबर, 112 नंबर है, और ये है पार्थ आद्यांत, और ये बिल्डर ने कब्जा किया है। ये बिल्डर ने हमारी पार्थ आद्यांत की, खुद हमारा ही बिल्डर कब्जा किया है इतनी ज़मीन। और ये है उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, ये देखिए जहाँ बैठे हैं। यहाँ से यहाँ पुलिस आने में, सड़क के इस पार से इस पार आने में 20-20, 25-25 मिनट लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री का जब काफिला गुजरता है तो ये शहीद पथ पर जाम लगता है। वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े होकर गाड़ी रोकते हैं, और 20-20 मिनट इस सड़क पे 5-5 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। प्रतिदिन किसी न किसी नेता का काफिला गुजरता होगा, मेरा अनुमान है। पुलिसकर्मी तो वहाँ खर्च हो जा रहे हैं, भर्तियाँ हो नहीं रही हैं। ये काम किसका था? मीडिया का काम था। मीडिया ने दिखाया? जी नहीं दिखाया। तो आज जब हुआ तो वहाँ पुलिस वाले कैसे पहुँचेंगे? नहीं तो एक घटना घटने के बाद पहुँच जाते, या उससे पहले पहुँच जाते, नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हैं ही नहीं तो पहुँचेंगे कहाँ से? मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस वाले पहुँचना नहीं चाहते, ओवर ड्यूटी ली जा रही है पुलिस वालों से, भर्ती नहीं है। तो फिर क्या होगा कि फिर 3 पाए पलंग पे सहाय मरेंगे, मलबे के नीचे आह भर बेमौत मरेंगे। तब उनकी चित्कार कौन सुन रहा होगा? जो बचा होगा वो तो झूला झूल रहा होगा, जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। और आप कहते थे बहुत अच्छा हुआ, क्यों नहीं छोड़ा जाएगा, वो तो कानून ने किया, वो तो अदालत ने किया। इतना झूठ फैलाया गया, वो तो अदालत ने किया। वैसे ही झूठ फैल रहा है देवरिया में कि बाहरियों ने ही दोनों को मार डाला। अब लो मजे। जिन्होंने बिल्किस बानो के गुनाहगारों के छोड़ने पर जश्न मनाया है, उन्हें किसी भी हिंसा पर रोने का अधिकार नहीं है, किसी भी अपराध को अपराध कहने का अधिकार नहीं है।
तो कुछ मर रहे होंगे, कुछ झूम रहे होंगे, वे न्यूज रूम में बैठकर कुछ भून रहे होंगे, वो कुछ पका रहे होते हैं। 2016 की ये कविता आज 2023 में और सही साबित हो गई है। यही बताने के लिए मैं आज प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।